नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों और धर्म प्रेमियों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव महापुराण के उस अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिसमें माँ आदि शक्ति की ममता सबसे अधिक नजर आती है। एक माँ अपने बच्चों को दुखी देखकर कितनी व्याकुल हो जाती है और अपने आंसुओं से सृष्टि को जीवन देती है। आज की यह कथा इसी करुणा की मिसाल है। आज हम जानेंगे कि देवी का नाम शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा कैसे पड़ा। इस कथा को सुनते हुए अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आपने भी माँ की करुणा का अनुभव किया हो। तो चलिए अपने मन को माता के चरणों में लगाते हैं और आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य कथा। भक्तों, नेमिसारण के पवित्र वन में सोनक और अन्य ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे माँ जगदम्बा की लीलाएं सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, हे महाप्रज्ञात सूत जी, आपकी कथाएं हमारे लिए अमृत जैसी हैं। हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। कृपया हमें देवी दुर्गा की वह कथा सुनाइए जो पापों का नाश करती है। तब सूत जी ने एक बहुत ही प्राचीन और रोमांचक कथा सुनानी आरंभ की। सूत जी बोले, हे मुनियों, बहुत समय पहले की बात है। रूरू नामक दैत्य के घर एक महाबलशाली पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दुर्गम। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वह असुर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि देवताओं की शक्ति का स्रोत वेद है। यदि वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए तो देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे। इस दुष्ट विचार के साथ उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उस असुर ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, समस्त वेद मेरे अधीन हो जाएं और देवताओं का सारा बल मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी के वरदान से वह असुर अजय हो गया। उसने वेदों को अपने कब्जे में कर लिया। और भक्तों, आप तो जानते ही हैं, जब वेद अदृश्य हो जाते हैं तो धर्म का नाश हो जाता है। भक्तों, वेदों के लुप्त होते ही पृथ्वी पर घोर अनर्थ होने लगा। ब्राह्मणों ने संध्या वंदना छोड़ दिया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। न कहीं दान होता था, न होम और न ही कोई शुभ कार्य। धर्म के लोप होते ही प्रकृति भी रूठ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी पृथ्वी पर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि पूरे 100 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। जरा कल्पना कीजिए भक्तों, 100 साल का सूखा। कुएं, तालाब, नदियाँ और यहाँ तक कि विशाल समुद्र भी सूखने लगे। हरे भरे वन वीरान हो गए। वृक्ष और लताएं जलकर खाक हो गईं। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, पक्षी सब भूख और प्यास से तड़पने लगे। धरती पर लाशों के ढेर लगने लगे। माताएं अपने बच्चों को भूख से बिलखता देख रो रही थीं, लेकिन उन्हें देने के लिए न अन्न था न जल। प्रजा के इस महान दुख और दीनता को देखकर देवता भी कांप उठे। जब कोई सहारा नहीं बचा तब सभी देवता और ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में जाकर उस परम शक्ति माहेश्वरी योग माया की शरण में गए। भक्तों, देवताओं ने माँ को पुकारा। उनकी पुकार में पीड़ा थी, असहायता थी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, रक्षा करो, अपनी संतानों की रक्षा करो। हे माँ, यदि आज आपने कृपा नहीं की तो यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप ही कृपा सिंधु हैं, आप ही दीन बंधु हैं। जिस प्रकार आपने शुंभ, निशुंभ, चंड और मुंड, महिषासुर जैसे क्रूर दैत्यों का वध करके हमें बचाया था, उसी प्रकार इस दुर्गम नामक असुर का संहार कीजिए। हम आपकी संतान हैं। माँ, बच्चे तो पग पग पर अपराध करते हैं, लेकिन माता के सिवा उन अपराधों को और कौन क्षमा कर सकता है। भक्तों, जब एक बच्चा सच्चे दिल से माँ को पुकारता है तो माँ चाहे कहीं भी हो दौड़ी चली आती है। देवताओं की वह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी का हृदय पिघल गया। उसी क्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ जगदम्बा वहाँ प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। उनके 4 हाथ थे जिनमें धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल मूल सुशोभित थे। लेकिन भक्तों, उस समय माँ का रूप देखने योग्य था। अपनी संतानों को, अपनी प्रजा को भूख से और प्यास से मरता देख माँ का कोमल हृदय तड़प उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वह धारा रुकी नहीं। माँ लगातार 9 दिन और 9 रात तक रोती रही। सृष्टि के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। माँ के शरीर पर असंख्य नेत्र प्रकट हो गए ताकि वे भी अपनी हर संतान का दुख देख सकें। अपनी हजारों आंखों से अश्रुधारा बहाने के कारण ही उनका नाम शताक्षी पड़ा। उनके आंसुओं से सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगीं। समुद्र लबालब भर गए। पृथ्वी की प्यास बुझ गई। जो लोग कल तक पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे, वे माँ की करुणा के जल से तृप्त हो गए।
सिर्फ जल ही नहीं, माँ ने अपनी संतानों की भूख मिटाने के लिए एक और चमत्कार किया। देवी ने अपने दिव्य शरीर से नाना प्रकार के साग, फल और मूल कंदमूल उत्पन्न किए। जिस प्रकार एक माँ अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उसी प्रकार देवी ने स्वयं वे फल और सब्जियां भूखे मनुष्यों और देवताओं में बांटना शुरू किया। गौ माताओं के लिए हरी हरी घास उत्पन्न की। देखते ही देखते पूरी पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। प्रजा के मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न साग सब्जियों से पूरे संसार का भरण पोषण किया। इसलिए वे शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। जब पेट की भूख शांत हुई, तब देवी ने देवताओं से पूछा, हे देवगण, अब बताओ मैं तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवता नतमस्तक होकर बोले, हे माँ, आपने हमें जीवन दान दिया है, लेकिन यह दुष्ट दुर्गमासुर हमारे वेदों को चुरा ले गया है। कृपया करके वेद हमें वापस दिला दीजिए। देवी ने तथास्तु कहा और देवताओं को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही वेदों को वापस लेकर आएंगी। उधर दुर्गमासुर को जब पता चला कि देवताओं में फिर से शक्ति आ गई है, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। तब माँ आदि शक्ति ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने चारों ओर एक तेजोमय मंडल यानी आग का एक विशाल घेरा बना दिया और स्वयं उस घेरे से बाहर निकलकर असुरों के सामने आ खड़ी हुई। फिर क्या था, देवी और दैत्यों के बीच घोर युद्ध आरंभ हो गया। आसमान बाणों से ढक गया। लेकिन भक्तों, यह युद्ध साधारण नहीं था। इसी युद्ध के दौरान देवी के शरीर से उनकी 10 प्रमुख शक्तियाँ, जिन्हें हम 10 महाविद्या कहते हैं, प्रकट हुई। इन 10 प्रमुख शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुरा सुंदरी और मातंगी। ये 10 देवियाँ अपने अस्त्र लेकर रणभूमि में कूद पड़ी। उनके साथ ही असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुईं, जो बिजली की तरह चमक रही थीं। इन शक्तियों से मिलकर दुर्गमासुर की 100 अक्षौणी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। अंत में देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और महापापी दुर्गमासुर की छाती में उतार दिया। वह दैत्य कटे हुए पेड़ की तरह धरती पर गिर पड़ा और मारा गया। दुर्गम नामक उस महादैत्य का वध करने के कारण ही माँ जगदम्बा का नाम दुर्गा पड़ा। देवी ने वेदों को मुक्त कराया और वापस देवताओं को सौंप दिया। भक्तों, युद्ध समाप्त हुआ। देवता माँ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने गदगद कंठ से माँ की स्तुति की। हे योगनिंद्रा, आपको नमस्कार है। हे ज्ञानदायिनी माँ, आपको नमस्कार है। आप ही पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली हैं। माँ, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते। हमारी वाणी आपको परिभाषित नहीं कर सकती। केवल आप ही शताक्षी हैं, जिन्होंने हम पर इतनी दया की है। देवताओं की भक्ति देखकर माँ दुर्गा ने उन्हें अपने बच्चों की तरह सांत्वना दी। देवी बोली, हे देवताओं, जैसे बछड़े को देखकर गाय रंभाती हुई दौड़ती है, वैसे ही मैं तुम्हें दुखी देखकर दौड़ी चली आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। डरो मत, जब भी भविष्य में संकट आएगा मैं अवतार लूँगी। भक्तों, यहीं पर माँ ने अपने भविष्य के अवतारों के बारे में भी बताया। देवी ने कहा, जब शुंभ और निशुंभ दैत्य होंगे, तब मैं यशोदा के गर्भ से नंदजा विंध्यवासिनी के रूप में जन्म लूँगी। जब अरुण नामक असुर तीनों लोकों को सताएगा, तब मैं भंवरों का रूप धारण करके उनका वध करूँगी और ब्राह्मरी कहलाऊँगी। और जब राक्षसों का आतंक बढ़ेगा, तो मैं भीमा देवी के रूप से उनका संहार करूँगी। यह कथा शिव महापुराण के उमा संहिता अध्याय से ली गई है, जो देवी के भविष्योक्त अवतारों का वर्णन करता है। तो भक्तों, यह थी माँ दुर्गा के प्राकट्य की पावन कथा। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर केवल शक्ति का पुंज नहीं, बल्कि करुणा का सागर भी है। जब माँ शताक्षी ने 9 दिनों तक रोकर सूखा मिटाया, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा हमारे सुख में हंसता है और हमारे दुख में रोता है। वह दुर्गा बनकर हमारे संकटों, दुर्गम परिस्थितियों को काटती हैं, शाकंभरी बनकर हमारा पालन पोषण करती हैं और शताक्षी बनकर अपनी 100 आँखों से हर पल हमारी रक्षा करती हैं। हमें बस आवश्यकता है उस विश्वास की, उस पुकार की जो देवताओं ने की थी। यदि हम भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे, तो वे हमारे जीवन के हर अकाल, हर संकट को मिटाने अवश्य आएंगी। भक्तों, उम्मीद है शिव पुराण की यह अद्भुत कथा आपके हृदय को छू गई होगी।
हे माँ दुर्गा, जैसे आपने देवताओं के कष्ट हर लिए, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों के कष्टों को दूर करना, उनके घरों में सुख शांति और समृद्धि देना। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ शाकंभरी या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसी ही दुर्लभ और पवित्र कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबा दें। अगले एपिसोड में हम शिव पुराण के एक और रहस्यमय अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी पर महादेव और माँ पार्वती की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। ओम दुम दुर्गाहे नमः।